हेलो हेलो। काय मैडम, हमने ऑनलाइन घरवाई ऑर्डर करी थी लेकिन घरवाई अभी तक नहीं आई। सर आप मुझे ये बताइए आपने घरवाली कब ऑर्डर की थी? मैडम हमने घरवाई 10 तारीख को ऑर्डर करी थी। सर मैं देखती हूँ आपकी घरवाली कहाँ तक पहुँची है। हाँ मैडम जल्दी देख के बताओ। सर आपकी घरवाली आपके घर के बाहर खड़ी है, जाकर देखिए। हाँ मैडम अबे हाल देख रहे, आप लाइन पे बनी रहो। मैडम कोनो खूबसूरत घरवाई भिजवाओ, ये तो डायन सी लग रही। सर 50 रुपए में यही मिलेगी, रसियन थोड़ी मिल जाएगी। देखना मम्मी जी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ बहू बहुत अच्छी है, तू अपने लिए ऑर्डर कर दे। लेकिन मम्मी जी 5,000 की है, वो मुझे पैसे नहीं देंगे इतने। अरे वो पैसे नहीं देगा तो उसकी खाल खींच लूंगी मैं। ठीक है मम्मी जी तो मैं मंगा लेती हूँ। यार इन दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, इन दोनों के बीच में दरार पैदा करनी पड़ेगी। अभी कुछ सोचता हूँ। अरे मम्मी सुनो। हाँ आपको पता है आज इसकी माँ का फोन आया था। अच्छा क्या कह रही थी समधन जी? आपकी बुराई कर रही थी, कह रही थी जब से मेरी बेटी आपके घर गई है उसकी जिंदगी खराब कर दी है आप लोगों ने। अच्छा पूरे घर का काम करा करा के मेरी फूल सी बच्ची को बिल्कुल बेकार कर दिया है, ऐसा कह रही थी। अच्छा ऐसे कह रही थी समधन जी? ऐसा करियो कल से घर का सारा काम तू करेगा, मेरी बहू आराम करेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। बाय बाय गुड बाय गया 6 साल हो गए। दिन रात खाली घर में झगड़ा होखत रहत अटे। एगो तू ही बाऊ ना कि घर के स्वर्ग बना सकेलू। वो कैसे जी? अपना नैहर जाके। हेलो हेलो। काय मैडम आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को 20 लाख घरवाई अभी तक नहीं भिजवाई? सॉरी सर घरवालियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। घरवालियन की व्यवस्था नहीं हो पा रही? काय सर आचार संहिता की वजह से इतनी सारी घरवालियाँ निकल ही नहीं पा रही हैं। घरवाली निकल नहीं पा रही? जी सर। तो फिर मैडम आप एक काम करो, हमें सभी घरवालियन की फोटो भेज दो, हम उन फोटोन को सभी युवाओं में बांट दें, कम से कम वोटिंग तक उनको मन तो लगो रे। ठीक है सर मैं फोटो अभी भिजवाती हूँ, बाकी आप संभाल लेना। हाँ मैडम जल्दी भेजो फोटो, नहीं तो उत्तर प्रदेश के युवा अपने लक्ष्य से भटक जाएं। अच्छा घर वालों की नजर में आप भले ही नाकारा हो, लेकिन चुनाव आयोग की नजर में आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। इसीलिए आप अपना कीमती वोट जरूर दें। खटाखट खटाखट खटाखट। बहू आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर बोला अगर मन में कोई भड़ास हो तो निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो इंसान जल्दी मर जाता है। बताओ तेरे मन में कोई भड़ास हो ना बहू तो निकाल दियो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं मम्मी ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बहू नहीं सच में मैं कुछ नहीं कहूँगी। अभी पता चलेगा। नागिन की तरह फन फैलाए सारा दिन मेरे सर पे बैठी रहती हो। नाम तो को पार्टी में काम देती हो, पार्टी तो दूर की बात, अगर हम कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बनाए तो बहू मैं भी चलूंगी साथ में, और मार्केट जाएंगे तो खुद तो जो मन करेगा बोले लगी, और जैसे ही मैं बोलूंगी बस भड़ास से तो तू मरे ना मरे मगर मेरा तो जरूर मर जाएगी। मम्मी आपने कहा था ना आप कुछ नहीं कहोगी। सॉरी मम्मी, मम्मी सॉरी मम्मी। बहू थोड़ा सा ढंग सीख लो, कभी तो चुन्नी डाल लिया करो घर में। कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी ढंग सीखने जा रही हूँ अपने घर। बात बात में अपने घर क्यों भगती है तू? तो बात बात पर ताने क्यों मारते हो आप? मैं तेरी सास हूँ, मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? और मैं आपकी बहू हूँ, मैं अपने घर जाके नहीं सीखूंगी तो कहाँ सीखूंगी? जो 28 साल में नहीं सीख पाई वो ऐसे जाके क्या सीख लेगी? 28 साल में किसी ने टोका भी तो नहीं इतना। टोकने के साथ साथ तेरी ठुकाई भी होती तो तेरी इतनी जबान नहीं चलती। मेरे मायके में किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे ठोकने की। तभी तो बोल रही हूँ, ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, अब पता लगेगा उसे। आपके बोलने का मतलब ऊँट मैं हूँ और पहाड़ आप? चल थोड़ा बहुत तो समझ में आया तुझे। मम्मी जी आपने वो कहावत सुनी है, 12 साल में तो कूड़ी की भी बाहर आती है, तो मेरा टाइम भी आएगा। ओ मेरी माँ, तू चुन्नी पहन मत पहन पर मुझे धमकी मत दे। तुम कितनी सुंदर हो, एकदम परी जैसी। झूठ मत बोलो। वाओ समझदार भी हो। ओए बहू
जब प्रिंस मेरे पेट में था, जो कुछ मैं खाया पिया करती थी, वही मेरे बेटे की आज सब चीजें फेवरेट हैं। तो मम्मी जी, आपको दारू का परहेज तो करना ही चाहिए था। हाँ मम्मी, खाना खा लिया आपने? बहू सुनना। मम्मी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। बहू, शादी के बाद लड़कियों को माँ से कम बात करनी चाहिए, अगर ससुराल में एडजस्ट होना है तो। आपको सच में ऐसा लगता है मम्मी जी? मुझे बात करनी थी आपसे इस बारे में, बस मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। अच्छा मम्मी जी, एक बात बताओ, दीदी दिन भर में कितने कॉल कर लेती हैं आपको? दीदी को इतने कॉल थोड़ी ना करनी चाहिए शादी के बाद आपको। मम्मी जरा आप बात को समझो, जब उनका पूरा दिन आपसे ही बात करने में निकल जाएगा तो कैसे एडजस्ट होंगी वो अपने ससुराल में? क्या हुआ बेबी? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इसका MRI करा दे, रोज सिर दर्द लेके बैठ जाती है। MRI कितने का होगा मम्मी जी? 8,000 रुपए का। अच्छा, कल मैं मार्केट गई थी, मुझे एक सूट पसंद आया था, वो भी 8,000 का था, वो दिला दो। फिर तेरे सिर दर्द का क्या होगा बहू? मेरे सर में दर्द मम्मी जी उसी सूट की वजह से हो रहा है। तब नाटक कर रही है ये। तो ऐसा जुग आ गइल बा कि एकदम पतो लोग तो लाज शरम धो के पी गइल बा। एगो हमनी के जमाना रहे कि साड़ी पहनत रहे आदमी, हाथना तना घूग तान के रहत रहे, आ सलवार सूट पहन लेता रू तो कम से कम सलवारो सूट पहनता रू तो मुड़ी पर दुपट्टा ओढ़ के आ ससुर के चाय दो। ठीक मम्मी जी। घूगता ना ससुर के सामने एंगा पतो के ना जाए के चाहिए, मुंह उगार के। जड़ गल, पूरा जड़ गल। का भइल? मम्मी जी उन्ना लौकल हो, चाय लेके गिर गई नहीं हो। अरे बाप रे बाप, जड़ गल पूरा। बाप रे बाप, आजकल के जमाना के लड़की के घूग ताने के कह दो तो आदमी के मुँह आइए दिहन सन। तारा के तो घूग ताने के कहल एकदम महंगा पड़ गई। आज के बाद घूग मत तनियो जा। जीजा जी 2000 रुपया दी ना, दीदी साथ शॉपिंग करे जाता नहीं। चुम्मा देबू ना तब दे। ठीक बा, ले ली। Oh no! हे भगवान, ये का अनर्थ करत बानी जी? Oh no! अरे जब देखा तब तू ना गलते समझे लू। अरे इनकर आंख में कुछ पड़ रहे, वो हम देखत रही। हाँ दीदी। हे भगवान, हम हो ना पता ना का सोचत रहे। पूरा मूड खराब। हाय दिया, हमरा भी तो यही समस्या है भरभूति जी। भाभी जी आप? हाँ, वो कहा है ना कि जैसे आपको हमको देखने का आदत है, वैसे ही हमको अपने आप को दिखाने का आदत है। किसको दिखाने का आदत? आपको और किसको? जिस दिन आप हमको ना ही देखते हैं ना, वो दिन लगता है कि हमरा ही हुस्न बेकार है। Oh really? Is that so? You trying to say कि ये हुस्न है मेरे दीदार के लिए? ऐसे ही पकड़े हैं, केबल और केबल आपके दीदार के लिए है। लेकिन आप तो जा रहे हैं ना, और वो लड्डू के भैया वो तो सारा दिन कच्चे बनियान में घुसे रहते हैं। एक आप ही तो हैं। देखो मेरे बस की नहीं है तुम्हारी फैमिली के साथ रहना, बंटवारे की बात कर लो, नहीं तो मैं अपने घर चली। मम्मी मैं अलग रहूंगा, मेरा बंटवारा कर दो तुम। कैसा बंटवारा? किस चीज का बंटवारा? घर में, जमीन में, रेंट वाले काम में, पानी वाले काम में, सब में बंटवारा करो मेरा। तू कुछ दे के हार गया हमें, या तेरा कुछ एहसान है हम पे? मम्मी एहसान की क्या बात है, बाप की कमाई में और बाप की हर चीज में बेटे का हक होवे। हक तो तब होवे जब बेटा सौर का होवे। तुझे ना दूंगा फूटी कौड़ी भी। हो मम्मी जी, देखो कैसी सोच है इनकी। माँ बाप के बिना क्या अचार डालोगे धन संपत्ति का? और कौन सी आग लगी जा रही है बंटवारे की? और आधा क्यों लोगे तुम? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। क्यों मम्मी जी? Oh no! तू इतने सालों में अपना नहीं हो पाया,
देख लो 4 दिन की आई अपनी हो गई। सुनो, मम्मी बोली ना तो तुमने आज नाश्ता बनाया ना लंच बनाया है। हाँ नहीं बनाया, बिना नहाए मम्मी किचन में जाने नहीं देती और मैंने नहाया नहीं अभी। तो तुमने सुबह से नहाया क्यों नहीं है? इस घर में कौन सा ऐसा काम है जो तुम अभी तक नहाई नहीं हो? कुछ नहीं। तो फिर क्यों नहीं नहाया? वो खाना बनाने का मन नहीं था मेरा। किचन तक जा रहे हो तो मेरी प्लेट भी ले आना। मैंने नहाया नहीं अभी, मम्मी जाने नहीं। पहले का आदमी पूरे 100 साल जीता था और आज का आदमी पूरा सो नहीं पाता। नहीं, लेकिन सोचो तो, ऐसा क्या था कि पहले का आदमी 100 साल जीता था? पहले हवा कम प्रदूषित थी, खाना कम मिलावटी था और औरतें कम बोलती थी। देवर देवरानी जी जा रहे हैं हनीमून के लिए थाईलैंड। आपने तो गोवा जाने के लिए बात करी थी ना मम्मी से। मम्मी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हमारे घर में रिवाज ही नहीं हनीमून पे घूम के आने के लिए। अब तो टिकट भी मम्मी पापा जी ने खुद ने बुक करवाई, खुद के रुपए देकर। मैं तो ये देख रही थी वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना। आपको याद है शादी की पहली सालगिरह आप मेरे लिए वो रेड कलर वाली गाउन लेके आए थे? उसको देखकर मम्मी जी का रिएक्शन कैसा था? हाँ, ससुराल में ऐसे कपड़े पहनेगी, ससुराल में वैसे कपड़े पहनेगी, इसके ऊपर तो कोई दुपट्टा भी नहीं है, सिर कैसे ढकेगी, ससुराल में ऐसे थोड़ी ना रहती। कितनी बातें सुनाई थी मम्मी ने। मेरी गाउन आज तक रखी रहती है, वो मैंने एक दिन भी नहीं पहनी है। यहाँ पे मायके में पहन ली सो पहन ली, ससुराल में मम्मी ने आज तक मेरे को वो गाउन नहीं पहननी थी। और अब कल मार्केट जाके देवरानी के साथ में सेम गाउन लेके डिट्टो वैसे की वैसी। देवरानी जी से कह रही थी ना ना कोई दुपट्टा नहीं करना। अब तो पापा जी भी बड़े मॉडर्न बन गए हैं। मेरे टाइम पे तो पापा जी को भी इतना लंबा लंबा घूंघट चाहिए था। घर की बहुएं घूंघट में अच्छी लगती है। घूंघट तो बहुत दूर की बात है, दुपट्टा भी नहीं रहता। बहुत किस्मत लिखवा के लेके आई है भाई। अरे बहू, मेरा पैर दर्द ठीक नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर के दिखा ला बेटा। माँ जी, किस में ले जाऊँ, प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में? बात तो सही है। अरे बहू प्राइवेट में दिखा ला, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। माँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब जमीन जायदाद सबका जाना तय है। अरे तो सरकारी में दिखा ला। सरकारी हॉस्पिटल मतलब जान का जाना तय है। चलो ना माँ जी, दिखाई लाती हूँ। रहने दे, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। चलो ना माँ जी, दिखा लाऊं। बताऊं क्या तुझे मैं? तू मुझे निपटाने के चक्कर में है क्या? जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। बाकी सब जगह दामाद को ही रावण मानते हैं। हम महिलाओं को आप जो भी दें, हम बदले में ज्यादा ही लौटाते हैं। जैसे आप हमें मकान दें, हम आपको घर करके देते हैं। आप हमें अनाज दें, हम आपको भोजन बना कर देते हैं। आप हमें छोटी सी मुस्कुराहट दें तो हम अपना दिल ही आपको दे देते हैं। मतलब आप महिलाओं को जो भी दे, बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि आप हमें छोटी मोटी तकलीफ दें तो बदले में आपको समझ रहे हैं, तो जरा संभल के। पापा, ये मर्द कौन होते हैं? जो घर की जिम्मेदारी संभालता है और जो घर में हुक्म चलाता है। अच्छा, तो मैं भी मम्मी की तरह मर्द ही बनूंगी। हेलो, मैं अपनी सासू माँ को साथ में लेके आ रही हूँ। हाथ और गला उनका ऐसे ही काटना जैसे मैंने बोला है। मम्मी जी आप चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रही है मुझे, हत्यार है? अरे मम्मी जी, आपका सूट दे के आई थी टेलर को, उसका नाप देने जाना है। तू तो हार्ट अटैक करवा के मानेगी मुझे किसी दिन। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। हेलो हेलो मैडम, आप बीजेपी कार्यालय से बोल रही? जी सर, गुड मॉर्निंग। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम, आप हमारी बात मोदी जी से करवा दो। सॉरी सर, मोदी जी से तो बात नहीं हो पाएगी, वो एक जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त हैं? जी सर। मैडम, मोदी जी से तो बात हो नहीं पा रही, तो फिर आप एक चीज की व्यवस्था करो जल्दी। जी सर, आप अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो मैडम, उत्तर प्रदेश में अपना वोट कट रहा हो। अब अपन को वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं को 2-2 घरवाली की व्यवस्था करनी है, नहीं तो अपन चुनाव हार जी। सॉरी सर, 2-2 घरवाली की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 1-1 घरवाली की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है मैडम, 1-1 घरवाली की व्यवस्था करवा दो। ठीक है सर, मैं 20 लाख घरवालियाँ भिजवा देती हूँ, आप सभी युवाओं को बांट देना। हाँ मैडम, हम बांट दें। और हम जाके मैडम, अगर 4-5 घरवाली बच जाए तो उन्हें हम रख लें। ठीक है सर, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हमारी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा तो गुस्सा तब आता है जब कोई बोलता है मेरा वाला अलग है,
तेरे वाला अंडा देता। जाना तरू, अगर हम नया कपड़ा सब्जी दुकान पर पहन के जानी नू तो बड़ा महंगा देला, और उहे कपड़वा फाटल पहन के जानी तो बड़ा सस्ता देला। हाँ तो एगो काम करम, अगला बार से जाए नू तो एगो कटोरा लेके चल जाए, फ्रीये में मिल जाई। ले बहू, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, तू बर्तन साफ कर ले, जल्दी काम हो जाएगा बेटा। बात तो सही है। ठीक है मम्मी जी। अभी पता चलेगा। हेलो, हाँ जी बेटा, पिंकी, अरे बेटा झाड़ू लगा रही हूँ। तेरी भाभी यहीं पे ही है? हाँ बेटा झाड़ू लगा रही हूँ। ठीक है बेटा, बाद में बात करती हूँ। हेलो चाची जी, राम राम, कैसी हो? बढ़िया, झाड़ू लगा रही हूँ चाची। बहू घर में ही है, बहू कहीं नहीं गई। ठीक है, ठीक। हेलो, हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बहू तो कहीं नहीं, घर में ही है। बस बहुत हो गया। मम्मी जी आप रहने दीजिए, झाड़ू मैं अपने आप ही लगा लूंगी, वरना आज पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि आपकी बहू कुछ काम नहीं करती है। सुनो, तुम ना मुझसे दूर रहना, मुझे एक बीमारी हो गई है। क्या हुआ? मुझे ना खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। अब मुझे जीना नहीं। जी खाना में क्या खाएं? आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गए? ई हमरा से खाना के बारे में पूछा तारी। आज हमरा फरमाइश पूरा करे के मौका मिलल बा। अब बताओ तनी काके। कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, पूरी, सेवई, चावल, पापड़ तिलौरी, अब भुजियो। जाके बना ली, हमरो ला बना दम। तू नु बनावे ला पूछा तलू ह ना, आज हमरा बनावे के मन नहीं के करत, रउए बनावे के पड़ी। सुनो ना हो, हमार नु पेट गुरगुर करता, एगो काम करतनी, खिचड़िए बना देतनी। हाँ ठीक बा, जाई बना ली। बड़का फरमाइश करे। एगो नया गाना है। मम्मी, दीपाली, आज हम एक ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें हम एक दूसरे की एक्टिंग करेंगे, ठीक है? ठीक है। मम्मी आप मेरी एक्टिंग करोगे और दीपाली आपकी एक्टिंग करेगी और मैं दीपाली की एक्टिंग करूंगा। शादी से पहले तो बहुत बोलता था, मम्मी तुम्हारी बात सुनूंगा, बीवी की नहीं सुनूंगा, अब तो बीवी की सुनता है बिल्कुल। बहन जी यूँ तो हमारी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक ही कमी है उसमें, 12-12 बजे तो यूँ सो के उठे, न चाय का पता न नाश्ते का पता। मेरा लड़का तो यूं ही चला जाए भूखा ऑफिस, और कुछ बोल दो तो यूं बम्बा सा मुंह फुला के घूमती रहे पूरे घर में इधर उधर। अरे मैं 12 बजे सो के उठती हूँ तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? और तुमने खाना बना दिया तो मेरे को कोई एहसान कर दिया? कपड़े तो दुनिया धोती है, धो के डाल भी दिए, तो क्यों गाने की जरूरत है उसको? किर बहुत करती है तुम्हारी मम्मी। तू मेरे बारे में ऐसा बोलती है, अब तुझे बताऊंगी सास कैसी होती है। ऐसा चू तनी मोबाइल दो तो बात करना है। हाँ लीजिए ना। वैसे किससे बात करना है? तुम्हारा मौसी से बात करना है। जा, फोन तो टूट गया, अब बात नहीं हो पाएगा। हेलो, हाँ कहाँ हो? बहन कह रही 5 मिनट में घर पहुंचो। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी बहन के इशारों पे चलूंगा? 180 किलोमीटर दूर शादी में आया हूँ, मेरे अंदर कोई एरोप्लेन का कार्बोरेटर नहीं फिट है जो 5 मिनट में पहुंच जाऊं। टाइम लगेगा। ये लो बहन से बात करो। हाँ क्या कह रहे हो, नहीं आ पाओगे? मैंने ऐसा कब कहा? बताओ क्यों बुला रही थी? वो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, चाय बना दो प्लीज। मुझे लग भी रहा था कोई इमरजेंसी काम होगा। अभी हाथ धो लूं, बनाता हूँ। लगता है कार्बोरेटर अच्छा काम कर रहा है। सुनो, हाँ मैंने गैस पे दूध उबलने रखा है, देखे रहना कहीं निकल ना जाए। मैं जरा शुतुरमुर्ग के अंडे लेके आता हूँ। ठीक है। A few moments later. ये तुम क्या कर रही हो? मैंने सारा घर लॉक कर दिया है। क्यों? अब दूध कहीं निकल के नहीं जाएगा। खुश? क्या बेबसी है।
भैया जिसकी वजह से हम शराब पीने लगे हैं ना, अरे वो किसी और की वजह से अचार खाने लगी है। तुम्हें तो मुझसे शादी नहीं करना चाहिए थी, बल्कि शादी से पहले मैंने किसी और के कंफ्यूजन में तुम्हें छेड़ दिया था गलती से उस दिन, और उसके बाद तुमने मुझसे ही शादी कर ली। ये कैसी बात हुई? हाँ तो क्या तुम्हें बिना सजा दिए जाने देती? हाँ तो सजा देनी थी तो मुझे छोटी मोटी फांसी दे देती, या 3-4 बार 50वें माले की बिल्डिंग से फेंक देती। अच्छा ज्यादा ना बोलो, जल्दी से सांप की केचली का केक बनाओ। बेक हो रहा है, बस 5 मिनट और। मम्मी मैं जा रहा हूँ। तुझे मैंने इसलिए पैदा किया था, तू मुझे छोड़ के चला जा। और लोग क्या बोलेंगे, बूढ़ी माँ को छोड़ के चला गया? अरे सुनो यार, ऐसे जिंदगी से हार के कायर भगते हैं। अरे मैं ये बोल रहा हूँ। और तुम्हारे पीछे हम सब का क्या होगा, ये सोचा है कभी? क्या होगा? मुझे भगोड़े की माँ कहलवाना चाहता है। और मुझे भगोड़े की बीवी कहलवाना चाहते हो क्या तुम? चुप, बिल्कुल चुप। अरे मैं ये बोल रहा था, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ लेकर के आना है तो बता दो। पर तुम्हारे दिमाग में तो लड़ाइयाँ चलती हैं। साला कहीं जा भी नहीं सकता आदमी आराम से, भाग नहीं जाएगा, भगोड़ा नहीं बन जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे कोई बर्बाद नहीं हो रहा। आज बहुत सुबह लेट उठी थी ना सोकर, तो मुझे चाय भी नहीं मिली है। मेरे तो बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। हाँ बस क्या बताऊँ, तबीयत ठीक नहीं है। आज बहुत सुबह सोकर लेट उठी थी तो चाय नहीं मिली टाइम पर, तो सिर में दर्द हो गया। नहीं आज सत्संग में मैं नहीं जा रही हूँ। आज बहुत सुबह सोकर लेट उठी थी ना, तो चाय नहीं मिली टाइम पर, तो सिर में दर्द हो रहा है। एक काम करो, मुझे एक माइक खरीद लो आप। माइक किस लिए? अब देखो आप सुबह से कितना तंग हो रही हो।